विजय तमिलनाडु के सबसे रईस मुख्यमंत्री हैं और देश के दूसरे सबसे रईस मुख्यमंत्री हैं। पहला कौन है? पहले चंद्रबाबू नायडू हैं, देश के सबसे दौलतमंद सीएम। अब दोनों के बारे में आपको बताऊं, चंद्रबाबू नायडू और विजय के बारे में। विजय तमिलनाडु के अब तक के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जबकि देश में सबसे अमीर सीएम के मामले में दूसरे नंबर पर है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। चंद्रबाबू नायडू की कुल संपत्ति 930 करोड़ रुपए से ज्यादा है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक विजय 648 करोड़ रुपए के मालिक हैं। 300 करोड़ रुपए ज्यादा तो विजय के बैंक खातों में इससे ज्यादा जमा है, 300 करोड़ से ज्यादा। सीएम विजय के नाम 100 करोड़ रुपए की एफडी और 5 करोड़ का सोना है। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय आलीशान घर में और कारों के शौकीन है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये विजय का ही घर है। विजय के नाम तमिलनाडु में 100 करोड़ से ज्यादा के 10 घर हैं। चेन्नई में समंदर किनारे करीब 80 करोड़ का आलीशान बंगला है ये। और सीएम विजय के पास लग्जरी कारों का बड़ा काफिला है। ऐसी गाड़ियां, सीएम पद की शपथ लेने में वो टोयोटा की इस लैंड क्रूजर कार से गए थे ये जो गाड़ी, और काले रंग की जिस लैंड क्रूजर से पहुंचे उसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ 50 लाख। इसके अलावा उनके पास खास रोल्स रॉयस घोस्ट कार भी है और इस लग्जरी कार की कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जाती है। स्टार सीएम विजय के पास 2 खास BMW कार भी हैं। इन कारों की कीमत 2 करोड़ रुपए के आसपास है। और विजय के काफिले में टाटा कारवां कार भी है। विजय के पास टोयोटा लेक्सस और विल्फायर कार भी है। दोनों कार की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो कारों के शौकीन हैं। अब जरा सुनिए, जिनके मुख्यमंत्री बने हैं विजय, जिनके सीएम बनते ही 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, वो क्या कह रहे हैं। अच्छा लग रहा है, फेवरेट हीरो है। हम लोग बहुत देखते हैं फिल्म, हम बॉलीवुड से ज्यादा विजय का फिल्म देखते हैं हम। इतिहास में, चरित्र में तलपति अन्ना टीवी के पार्टी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। फर्स्ट अटेम्प्ट में 108 सीट्स इज इम्पॉसिबल, बट आप एक्सपीरियंस बोल रहे हैं ना राजनीति के बारे में। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तलपति विजय अन्ना को 108 सीट्स आए हैं, तो वही अन्ना का एक्सपीरियंस तो आ गया है। वही एक्सपीरियंस हम कंपेयर नहीं कर सकते। आगे चल के तमिलनाडु का पूरा, जब तक तमिलनाडु में टीवी का पार्टी रूल करेगा। हमारे तलपति विजय इसलिए आए कि इधर पे तमिलनाडु में बिल्कुल है ना सुरक्षा नहीं है। किस बात की सुरक्षा नहीं है? ड्रग्स ज्यादा हो गया है, गांजा बोलते बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत लड़कियों के लिए इतना जो सेफ नहीं है कि इस बार के लिए भाई जैसा सोच के वो बहन के लिए आए। पैदा होगा तो सीखने वाला क्या भी नहीं, 1-2 महीने में बराबर हो जाएगा। तो विजय में पूरा प्यार है, इसलिए पूरा आदमी इधर से आएगा। उसको समझ पा रही हूँ अच्छे से, पर काम आगे क्या करेंगे विजय सर वो अभी तक पता नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है उनसे कि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। हम कोशिश करेंगे, जो विजय ने जितना भी वादा दिया था उसको पूरी करेंगे। तमिलनाडु के लिए जितना सपोर्ट करेंगे हम बहुत बढ़िया से सपोर्ट करेंगे। अब तक के जो मुख्यमंत्रियों को आपने शपथ लेते जाते देखा होगा, या तो धोती कुर्ता में या कुर्ता पैजामा में। विजय का स्टाइल अलग है। आज के वक्त के सीएम है तो देखिए जरा, विजय शर्ट में थे, ट्राउजर में थे और उसके बाद उन्होंने सूट पहन लिया, कोट डाल लिया। और देखिए विजय की कैबिनेट ने शपथ ली। उनकी कैबिनेट में कई बड़े लोग भी हैं, जिसमें IRS रहे शख्स भी हैं। ஆனந்த் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசின் பால் अर्जुना என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற केजी। तो सोचिए, शायद ये पहला चुनाव होगा तमिलनाडु का और पहले नतीजे होंगे जिस पर पूरे उत्तर भारत की भी नजर है। यूपी, बिहार, MP के लोग भी तमिलनाडु पर नजर बनाए हुए हैं। कौन सीएम बन रहा है, विजय कैसे सीएम बन रहे हैं और विजय के बारे में लोग जानकारी जुटा रहे हैं। तो देखिए जरा, विजय की शपथ भी अलग थी, सूट बूट में आए थे। तमिलनाडु में 60 साल में पहली बार कोई गैर द्रविड़ सीएम बना है, और यानी ऐसा मुख्यमंत्री जो ना डीएमके का है और ना AIADMK का है। नया रिकॉर्ड बनाने वाले विजय ने खास अंदाज में शपथ ली। शर्ट पैंट और ब्लेजर पहनकर विजय ने शपथ ली। तमिलनाडु में सफेद धोती और सफेद शर्ट पहन शपथ लेने की परंपरा रही है, लेकिन विजय ने शपथ लेते ही कहा तमिलनाडु में नए दौर की शुरुआत है। तमिलनाडु में अब सिर्फ एक पावर सेंटर है और वो है मैं। शपथ की निर्धारित लाइन के अलावा वो भाषण जैसी बातें बोलने लगे। इस पर राज्यपाल ने उन्हें टोका और कहा जो लिखा हुआ है निर्धारित लाइन वही पढ़ो। तो लिखित शपथ पढ़ी और अपनी कैबिनेट में युवाओं को खास तरजीह दी है। 29 साल की S कीर्तन तमिलनाडु की सबसे युवा मंत्री बनी है। कीर्तना शिवकाशी से विधायक S कीर्तना कई भाषाओं की जानकार हैं और सार्वजनिक रूप से भी फर्राटेदार हिंदी बोलती हैं। TVK के महासचिव KG अरुण राज ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अरुण राज पूर्व IRS और TVK के रणनीतिकार माने जाते हैं। पिछले साल करूर में जब विजय की रैली में भगदड़ मची थी, विजय के खिलाफ चारों तरफ आलोचना हो रही थी, तब पीड़ितों से मिलकर उन्होंने ही विजय का संदेश पहुंचाया था। कभी बीजेपी के साथ रहे निर्मल कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। निर्मल कुमार 2019-23 तक बीजेपी IT सेल के चीफ रहे, बाद में AIADMK का हिस्सा रहे और फिर 2025 में TVK में आ गए।
ये उनकी कैबिनेट। अब सुनिए जरा बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उनको पूरे करने चाहिए, और ये जरूरी भी है कि जो आदमी वादे करे उनको पूरा करे। दिखेगा वहां वो पहुंचेगा, ये विजय जी के पार्टी को भी भ्रष्टाचार के दलदल में ये कांग्रेस डुबाएगी।